आशुतोष जी, महाराष्ट्र चुनाव में आपको लगता है कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम नहीं किया, उसके बाद बीजेपी इस तरह की काउंटर स्ट्रैटेजी लेकर आई, सुप्रिया सुले का ये ऑडियो जारी कर दिया? नहीं, देखिए, सुप्रिया सुले का जो ऑडियो की बात की जा रही है वो क्यों लेके आएगी, क्योंकि विनोद तावड़े होटल के अंदर वीडियो जो सारा वायरल सब जगह सबने देखा है वो, और उसमें 4-5 चीजें जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विनोद तावड़े की जगह अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता होता, एनसीपी का होता और अगर शिवसेना का कोई होता तो फिर क्या होता वहां पे। और अब तो कम से कम वहां पे 4 चीजों की जांच पड़ताल तो होनी चाहिए कि जहां पे पैसे पकड़े गए उस होटल के अंदर विनोद तावड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने होटल बुक किया था, कैश वहां पे बरामद हुआ है, विनोद तावड़े की अपनी गाड़ी में इस बात के आरोप है कि वहां पे कैश का सूटकेस रखा हुआ था। अब ये पैसा लीगल है या इलीगल है, इसकी जांच कैसे होगी? जब तक विनोद तावड़े से पूछताछ नहीं होगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से पूछताछ नहीं होगी, जब तक वहां जुड़े हुए लोगों से इस तरीके कोई बात नहीं। एफआईआर भी बहुत ही मामूली रखी गई कि आप इलीगली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद थे जहां आपको नहीं होना चाहिए था। अगर यही काम अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता होता या शिवसेना उद्धव ठाकरे कोई नेता होता, तब क्या होता वहां पे? अभी आप देखती पुलिस हथकड़ियों पहना के उसको लेके जाती, पूछताछ होती, लगातार उस पर खबरें चल रही होती। तो ये जो रवैया है, मुझे लगता है इसको काउंटर करने के लिए ये सुप्रिया सुले वाली बात लाई और दोनों की जांच हो जाए। जैसा विनोद तावड़े ने कहा कि जांच, लेकिन जांच कब होगी? जब आप विनोद तावड़े से पूछताछ करेंगे, जब राजन नाईक से पूछताछ के बिना पूछताछ के आप कैसे जांच पड़ताल कर लेंगे? और आज 9 विधानसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है। वहां से एक तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दरअसल एक पोलिंग बूथ की ये तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी बहस पुलिस के साथ, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये बहसबाजी हो रही थी। ये मुरादाबाद की सीट है जहां पर आज उपचुनाव हो रहा है। वहां पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है, लगभग 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब ये बहस क्यों हो रही थी इसकी तह तक जाना होगा, लेकिन वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए है बिल्कुल, हटाइए बैरियर। क्या दूंगा बैरियर का? क्यों लगाया बैरियर? समर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर के बैरियर लगाने को लेकर ये विवाद हो रहा था, क्या वजह रही? तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया? जो गलत आधार कार्ड पति का ले रही है। बिल्कुल नेहा, तमाम जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जो मतदाता हैं वो आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट कर रही है। कहीं कहीं ऐसा बताया जा रहा है जहां बैरियर लगाया जा रहा है, तो कई जगह बताया जा रहा है कि रास्ता रोका गया। तो ये आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है पोलिंग सेंटर्स के बाहर, जहां पर खासकर उनका वोट है। इसको लेकर पिछले चुनाव में भी सपा ने लगातार आरोप लगाए थे, और इस दफा भी अगर आप एक्स पर सीरीज ऑफ पोस्ट देख लें तो उनमें साफ ये दर्शाने का प्रयास किया गया है। कल अगर आप अखिलेश यादव के कल के एक्स पोस्ट को देखें तो रेड कार्ड को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। उससे पहले बुरखे को लेकर जो है एक पत्र लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, हालांकि उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जीत मिली, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने शाम होते होते एक नोटिस जारी किया और ये कहा कि जो है बुरखा चेक करना केवल पोलिंग एजेंट का काम है, पुलिस नहीं चेक कर सकती है, ना ही आईडी कार्ड और ना ही बुरखा। तो जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके पास ये राइट है। हमारी मौजूदगी इस वक्त कानपुर के सीसा मऊ में है, ये भी एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुरेश अवस्थी बीजेपी से हैं तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ पर इस बार यहाँ से उतरी हैं। अगर आप तस्वीरें देखें यहाँ पर तो वोटर्स जो हैं वो ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर निकल रहे हैं। और क्योंकि अगर एक कास्ट डायनेमिक समझाऊं मैं आपको, जो बहुत जरूरी है, यहाँ लगभग 2,70,000 वोटर है और उसमें 1,10,000 वोटर लगभग मुस्लिम समुदाय से आता है, 60,000 ब्राह्मण, 60,000 दलित और इसके अलावा 40,000 के फॉर्मेट में अति पिछड़ा और दलित और वैश्य आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो ठीक ठाक संख्या में सुबह के समय लोग निकल रहे हैं। यहाँ देखिए आप, महिलाएं जो है खासकर काफी भारी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं। और जो बुरखे की बातचीत थी वो भी आप देखिए, ये जो पोलिंग एजेंट्स यहाँ बैठे हैं ये जरूर आईडी चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है कि ये सबकी आईडी चेक करें। तस्वीर दिखाइए, कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको कि आईडी कार्ड्स जो हैं वो किस तरह से पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर चेक कर रहे हैं, सूची में किसका नाम है किसका नहीं है, ये पोलिंग एजेंट्स यहाँ चेक कर रहे हैं, पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। और भारी संख्या में लोग जो यहाँ पर आए हैं,
कुछ लोगों से अगर मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, तो महिलाएं देखिए यहाँ पर आइए तो दिखाऊं मैं आपको। माता जी, मुद्दे क्या है इस बार शीशा मऊ के? अच्छा, तो देख सकते हैं समर्थ, समाजवादी पार्टी ने एक शिकायत करी थी, एक शिकायत का पत्र भेजा था। उन्होंने कहा कि बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग पुलिस वाले ना करें, इससे वो डर जाती हैं, पोलिंग नहीं करती हैं, वापस लौट जाती हैं। क्या उस पर कोई एक्शन ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? जी, एक बात तो है, यहाँ पर जितनी महिलाओं से बात की है कि जो पुलिस के द्वारा चेकिंग थी वो नहीं। देखिए, पोलिंग एजेंट सामने बैठे हैं, पोलिंग ऑफिसर्स, उनकी जिम्मेदारी है और वो ये चेकिंग कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग अभी आए हैं, आप लोगों की चेकिंग वगैरह हुई है बाहर? पुलिस ने की है? पुलिस ने जो बुरखे को लेकर बात चल रही थी कि चेकिंग पुलिस वाले कर रहे हैं, हाँ, रोकिन तो है भाई, पर कई एक लोगों को रोकिन ने क्या समझे, बुरखा वगैरह चेक तो नहीं किया? बुरखा रुखा नहीं चेक नहीं किया। चेक किया, वो केवल इनकी जिम्मेदारी पोलिंग एजेंट्स। हाँ जी। वहाँ पे कह रहे आधार दिखाओ, वहाँ पे फोर्स लगा, आधार दिखाओ जब अंदर आने दे। कौन, पुलिस कह रही थी? हाँ, अच्छा, और बुरखे को लेकर बुरखे के बारे में तो अभी नहीं। क्या रास्ते का क्या बता रहे थे? रास्ता ब्लॉक, रास्ता 1-1.5 किलोमीटर आदमी घूम के चक्कर कर काट के आ रहा है। ठीक है, कम से कम ग्राउंड पर इसको उसको बंद लेकर करा। अभी असमंजस बना हुआ है। समर्थ, मैं लौटूंगी आपके पास। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं।